हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो सोलर एनर्जी से रिलेटेड है। सोलर एनर्जी में जो ग्लास यूज में की जाती है, प्लेटें यूज में की जाती है, उनका वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। बिजनेस मॉडल का नाम है बोरोसिल रिन्यूएबल। उसका कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लगभग टॉप से 40% डाउन है। इसके बारे में उन्होंने पहले डिस्कस किया था। जो पहले साथी जुड़े हुए उन इसको उस टाइम हमने डिस्कस किया था कि ये नीचे आना चाहिए, लेकिन वो ऊपर जा रहा था। अब वापस नीचे आ रहा है, तो कहाँ पर अपने को बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको डिस्कस करने की, समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड करके, केवल प्राइस एक्शन को रीड करके अपने एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, अच्छी एक स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। कैंपस एक्टिवेयर के बारे में डिस्कस किया। टीसीएस क्यों गिर रहा है, इसको ये इसमें अब क्यों नहीं चल रहा, उसके बारे में। पिरामिल इंटरप्राइजेज के बारे में, दीपक नाइट्रेट के बारे में, इन स्टॉक के बारे में डिस्कस किया। पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्मुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी का मौका देखना चाहिए। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। ये बोरोसिल रिन्यूएबल का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले अपने को देखिए पता होना चाहिए कि ट्रेंड का पता होना चाहिए। ट्रेंड दो तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। हमने इसके बारे में देखो 5 सेकंड का टाइम दीजिए। ट्रेंड को देख के ही पता होना चाहिए कि अपने को स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं गया। ये अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद में ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। डाउन ट्रेंड का था, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते हैं। जब लोअर टॉप पैटर्न को ब्रेकआउट करेगा, मतलब इसका ये पैटर्न बन रहा था एग्जैक्ट, ये मानो तो ये पैटर्न इसका बना हुआ था। ये ठीक है, लो टॉप पैटर्न, ये पैटर्न बना, इसको अगर ब्रेकआउट करता तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट आ सकता था। प्राइस सस्टेन कर, आप देखो इंट्राडे में जाके आया, ब्रेकआउट ये फेल हो गया, वापस नीचे की तरफ आ गया। मतलब अगर सेफ इन्वेस्टमेंट करना है तो अभी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करनी है। जब 550 के लगभग आएगा तब ट्रेंड चेंज होगा। ये 1000-1500 तक जा सकता है, इसकी इतनी कैपेसिटी है कि ये देखो पहले भी टॉप लगाया 800 850 का, तो ये 1500 1500 तक लगभग जा सकता है। तो ट्रेंड को देख के अपने देखा कि इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करनी है। अब इसमें देखेंगे कि कहां पर नीचे आ सकता है, कहां पर अपने को बाइंग करनी चाहिए। वो स्टेप बाय स्टेप उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ट्रेंड किस तरह से, देखिए ट्रेंड होते हैं। देखिए ये अब ट्रेंड है, ये साइडवेज था, साइडवेज के बाद में वापस एक अच्छा रैली आई, फिर बाद में ये साइडवेज हो गया, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो अब ट्रेंड की क्या खासियत होती है, हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं, लेकिन जो भी नए साथी जुड़े हुए होते हैं या आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो स्टेप, ये तरीका यही होता है दोस्तों। आपको चार्ट को सबसे पहले ट्रेंड देखो, फिर बाद में ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक को समझिए, फिर बाद में अपने को दो तीन टूल यूज में करते हैं, जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, मूविंग एवरेज है, और उसके अलावा आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। टाइम फ्रेम, अलग अलग टाइम फ्रेम यूज में करते हैं, उससे आपने को पता चल जाता है कि ये स्टॉक कब उसका ब्रेकआउट होगा। तो इस तरह से दे। अब ट्रेंड में क्या होता है, एक टॉप बॉटम लिया, एक राइट की तरफ ऊपर की तरफ, टॉप की तरफ लाइन ड्रॉ करी, 45 डिग्री होनी चाहिए। 45 डिग्री के बाद ऊपर की तरफ जाता है तो मान सकते हो कि अब ट्रेंड में कभी भी ऐसे 90 डिग्री या 85 डिग्री नहीं जाना चाहिए। अगर वो जाता है तो ध्यान रखना वो नीचे आ सकता है। 45 डिग्री आपको मिलता है तो वो बेस्ट, मतलब कि उसका एंगल के थ्रू बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वो अपने को अच्छी रैली, मतलब ऊपर की तरफ ज्यादा जाएगा, जल्दी नीचे नहीं आएगा। अब ट्रेंड हुआ दूसरा डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड लेफ्ट टॉप, ये देखिए ये होता है डाउन ट्रेंड। अब अचानक अगर कोई स्टॉक न्यूज की वजह से गिर गया तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वापस न्यूज की वजह से वापस वो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। ये सेंटिमेंट पे काम करता है शेयर मार्केट। इस तरह से आप समझ सकते हो कि एक 45 डिग्री अगर नीचे की तरफ होता है तब उसको आप देख सकते हो। फिर बाद में देखते हैं, ये होता है साइडवेज कंसोलिडेट पेज, उससे अपने को बचना है। अब अप ट्रेंड और अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दो में करते हैं। तो अप ट्रेंड में कब करना चाहिए, जब इसको ब्रेकआउट हो तब, और डाउन ट्रेंड में जब वो मेजर सपोर्ट से वापस रिवर्स होता है, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। ये अप ट्रेंड हो गया। इसमें देखिए अप ट्रेंड में और किस तरह से आप समझ सकते हो, एक टॉप ले लिया, एक बॉटम ले लिया, ऊपर का टॉप, हायर टॉप, हायर टॉप, हायर टॉप जाते जा रहे हैं, हायर टॉप होता, हायर बॉटम थे, मतलब अप ट्रेंड में अपने को हायर टॉप हायर बॉटम मिलेंगे। फिर नीचे की तरफ आता है डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम मिलते हैं। किस तरह से, जब अपन सीढ़ियों से नीचे आते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो उस तरह से स्टॉक भी नीचे की तरफ आता है। और अगर अपन इस नीचे की तरफ सीढ़ियों से आ रहा है, वापस अपने को रिवर्स करना होता है, ऊपर की तरफ जाना होता है, तो पहले वाली सीढ़ी को क्रॉस करके फिर ऊपर जाएंगे। उसी तरह से स्टॉक होता है, डाउन ट्रेंड में होता है तो पहले वाली लोअर टॉप पैटर्न, लोअर टॉप पैटर्न कौन सा था, इसका ये लोअर टॉप पैटर्न था। लोअर टॉप पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट के बाद में उसको एक अच्छी रैली आएगी। तो ब्रेकआउट नहीं किया, अब इसका एक तो ब्रेकआउट, ये लोअर टॉप पैटर्न था। दूसरा यहाँ पर देखिए, ये भी चीज आपको ध्यान देनी, चीजें देखनी है कि यहाँ पर पहले देखो सपोर्ट था, एकदम मेजर सपोर्ट था, तो ये मान से सकते हो मेजर रेजिस्टेंस बनेगा।
जब तक 550 तक रहेगा, नीचे रहेगा, तब तक ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहेगा, चाहे कितना ही रह सकता है। अब कितने दिन रहेगा, टाइम का भी दोस्तों अपन पता कर सकते हैं। किस तरह से, ये दिसंबर 21 में था, मतलब कि लगभग आप 1-2 साल, इस साल तक इसी रेंज में रहेगा, 550 से ऊपर नहीं जाएगा, ये मान के लिख लीजिए। ये नहीं जाने वाला है, हो सकता है नीचे यहाँ तक आ जाए, ये 300-400 तक आएगा जरूर एक बार। अब इसके चांस बन रहे हैं कि ये नीचे की तरफ आ रहा है। क्यों बन रहे हैं, अब बात करते हैं ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की। क्या होता है ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न दोस्तों, कि देखो ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होता है कि कोई यहाँ से रिवर्स किया है स्टॉक, ऊपर से यहाँ से रिवर्स किया, ऊपर स्टॉप से रिवर्स किया, बॉटम से रिवर्स करता है, तो कोई ना कोई सिग्नल देता है वो जरूर। सिग्नल मतलब ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। जैसे अपने बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न और सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न दो तरह के होते हैं। तो अपने को बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल और सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक के बारे में पता होना चाहिए। उनका हमने एक वीडियो बनाया, पूरा डिटेल से समझा केवल ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, तो उस वीडियो को जाके देख सकते हो। मैं ब्रीफ में बता देता हूं कि देखिए बाइंग की होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अलग अलग जो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं उनकी एक्यूरेसी भी अलग अलग होती है। जैसे अगर बात करें हम, तो हैमर है कैंडल, इसकी 80-90% अगर सपोर्ट पे बन जाती है, मेजर सपोर्ट के पास में, तो वहां पर ये बहुत ही अच्छा काम करता है। दूसरा, जैसे दूसरे और मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। दूसरा बुलिश इनगल्फिंग के बाद में आता है बुलिश सैंडविच आता है। उसके बाद अबेंडम बेबी, जिसको बुलिश हरामी भी बोलते हैं। ये बाइंग अपॉर्चुनिटी के ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। मेजर सपोर्ट के पास में जहां सपोर्ट होता है, रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी होती है, वहां पर ये ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाते हैं। तो वहां पर अपने को रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही अच्छा होता है। ऊपर की बात करें तो ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक जैसे शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है। फिर बाद में आप उसको देख सकते हो, शूटिंग स्टार के बाद में इवनिंग स्टार फॉर्मेशन, इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, और पियर्सिंग डार्क क्लाउड कोर फॉर्मेशन, बियर्सिंग हरामी। मतलब इस तरह के ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हमने डिस्कस किया है। जाके उसको देखिए, समझिए और उससे सीखने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर हुआ था, मार्केट एक डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद में यहाँ पर एक कंसोलिडेट फेज था, कंसोलिडेट फेज के बाद में यहाँ से रिवर्स हुआ है। तो कौन सा ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड के बाद में एक तो इसको बोल सकते हैं आप इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं। एक यहाँ ग्रीन कैंडल डोजी टाइप की कैंडल बनी है, फिर ऊपर की तरफ है, इसको आप बोल सकते हो मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। ये कौन सा ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसको बोलते हैं बियर्सिंग इनगल्फिंग पैटर्न। कहने का मतलब एक अप ट्रेंड होगा और टॉप में होगा, फिर इसको पूरी की पूरी पहले वाली कैंडल को पूरा का पूरा इनगल्प करना है। इनगल्प का मतलब निकल जाना, खा जाना, पूरा का पूरा खा जाता है और नीचे की तरफ आ गया। ये बाद में वापस वही ट्रेंड रिवर्सिंग मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बना है। इस तरह के ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसके बारे में हमने डिस्कस, देखो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि एक हैमर बन गया है, आप मार्च में किया था, उसके बाद में उसके इसके बारे में हमने डिस्कस भी नहीं किया। तो ये देखिए यहां पर है, तो यहां पर हमने डिस्कस किया कि बन तो गया है, ऊपर जा सकता है, लेकिन इसका ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है क्योंकि इसकी नीचे जगह बची है। हमने जो 2-3 दोस्तों ने लिख के भी भेजा था कि सर ये हम वेट कर रहे हैं इसका 300 कुछ के लगभग। तो दोस्तों अगर ये देखिए, अगर 350 के लगभग आ सकता है ये स्टॉक, 350 हो सकता है, 5-10 ऊपर नीचे हो सकता है। अगर वहां पे आता है तो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और पहले वाले सपोर्ट के पास में ये जो हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, ये देखिए हैमर कैंडल, इसके पास में आना चाहिए। पहले बीच में आएगा तो उसको बाय नहीं करना है। यहाँ पर आता है 380 के लगभग भी आ सकता है, 70 के लगभग, 50 के लगभग, वो लेवल अपने को डिस्कस करेंगे। फिर बाद में वहां पर आके ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनने पर, अब देखिए यहाँ पर ये हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, और ऊपर की तरफ देखो तो ये दूसरा हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, मतलब शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं उसको। ये ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बन चुका है, तो पॉसिबिलिटी 80-90% है कि यहाँ पर आ सकता है। तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर। अब देखिए मार्केट में, अब देखिए ये टॉप कब लगाया था, टॉप लगाया था इसने दिसंबर 21 में, उसी टाइम की बात है जब मार्केट ने टॉप लगाया, 2 महीने बाद की बात है। उसके बाद में स्टॉक मार्केट टॉप पे टॉप लगाता जा रहा है। ये स्टॉक है जो नीचे की तरफ आ रहा है, देखो मार्केट में तेजी है और फिर भी स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है। देखो 2-3 दिन से तेजी चल रही है और फिर भी ये नीचे आ रहा है। क्यों नीचे आ रहा है, ये जिस तरह से अलग अलग इंसान का अलग अलग बिहेवियर रहता है, अलग अलग बिजनेस का अलग बिहेवियर रहता है, उसी तरह से इस स्टॉक का भी, इस बिजनेस का भी अलग अलग बिहेवियर रहता है। उसको चार्ट पे अपने को पता चलना चाहिए, ये कब इसके डाउन ट्रेंड चल रहे हैं, इसके कब अच्छे दिन चल रहे हैं, कब इसके बुरे दिन चल रहे हैं, उसको अपने को समझना होगा। उसी तरह से अपन उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के द्वारा करेंगे तो 380 के लगभग आएगा, तो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। पहले कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं कर
नहीं है। और ऊपर की तरफ देखेंगे तो 550 के लगभग ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, प्राइस सस्टेन होनी चाहिए। इंट्राडे में जाके अगर वापस आ जाता है तो कुछ नहीं करना है, उसको नीचे आने देना। ये हो गया ट्रेंड रिवर्सिंग। अब बात करते हैं, देखिए एक कुछ ना कुछ ऐसे आपको होना चाहिए। अब बात करते हैं, अब नीचे की तरफ अगर आता है, इसको मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, लेकिन उसका लाइन ड्रॉ का इतना, ये देखिए इस ट्रेड लाइन का दो ट्रेड लाइन को हमने 2 पॉइंटों को मिलाया, और फिर इस ट्रेड लाइन का बार बार एक बार ऊपर की तरफ निकला था, फिर इसी ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस लिया, यहाँ ही एग्जैक्ट उसी ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस। अब ये आपने ये सोचो कि मिला दिया होगा, मिलाया नहीं दोस्तों, वापस डिलीट करके और मैं बता दूं, ट्रेड लाइन ड्रॉ कर जो उनको पता है 2 पॉइंटों को मिला दो। ये देखिए ये 2 पॉइंटों को हमने ये 2 पॉइंट ये मिला दिए, ठीक है, ये मिला दी। अब इसका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो ऊपर भी जा सकता है, लेकिन लो टॉप पैटर्न, अब देखो ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होगा और बाद में ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है, ये भी अपने को इस चीज का, लेकिन जो लो टॉप पैटर्न बने हुए हैं उसका ध्यान रखिए। लो टॉप पैटर्न ये बने हुए, इससे ऊपर नहीं, ऊपर जाएगा तो प्राइस सस्टेन होगी तो अच्छी रैली आएगी, तब तक इसमें नहीं आएगी। नीचे की तरफ देखेंगे, नीचे की तरफ ये मेजर सपोर्ट है, यहाँ पर आ जाता है, तब तक ये मान के चलो उस एक ट्रेंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है, एग्जैक्ट तो नहीं बन रहा, उसके अंदर ये एक मतलब चैनल बोल सकते हैं इसको, एक चैनल टाइप का पैटर्न बन रहा है, उसके अंदर ट्रेड कर रहा है। जब तक इस चैनल के अंदर है तब तक कोई जो अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसको नहीं मौका मिलेगा। यहाँ पर इसके पास में आके कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है, बेहतरीन होगी, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं कि आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से अपन आइडेंटिफाई करते हैं। 2 तरह के डाइवर्जन होते हैं, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा था, आरएसआई में नीचे की तरफ डाइवर्जन दिखाई दे रहे थे। अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो ऊपर की तरफ देखिए प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा था, डाइवर्जन देखो, ये देखिए यहाँ से डाइवर्जन दिखाई दे रहे थे, आप देख सकते हो प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ था वहां, और यहाँ पर नीचे की तरफ है। इसको पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ, नेगेटिव डाइवर्जन बोलते हैं, प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, डाइवर्जन तो ऊपर की तरफ होगा। अभी इसमें थोड़ा मूवमेंट भी आ सकता है, क्यों आ सकता है, क्योंकि जो आरएसआई की बैंडविड्थ है वो 20 से मतलब 20 से लेके 80 तक होती है, लेकिन अभी 29 है, तो नीचे आ रही है, जरूरी नहीं, लेकिन आएगा जरूर, एक बार ऊपर की तरफ जाके कंसोलिडेट होके फिर नीचे की तरफ आ जाएगा, लेकिन इसका आने का नीचे ही रहेगा। जिस हिसाब से इसका काम हो रहा है, उसका टाइम बचा हुआ है, सारी जगह भी बची हुई है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। अभी कभी कभी यार क्या होता है स्टॉक दोस्तों, जैसे यहाँ हमने डिस्कस किया था कि नहीं जाना चाहिए था इसको नीचे, मतलब नीचे आना चाहिए था, जगह बची हुई थी इसकी, हमने डिस्कस किया था कि इसको टेस्ट करना चाहिए, लेकिन ये नहीं किया, तो अब क्या कर सकते हैं, उसको अपने को इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है, छोड़ दीजिए, जो रिस्क रिवार्ड अच्छा होगा उसमें करेंगे ना। अब जिसने देख ले, जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट कर लिया, समझ लो ट्रेंड रिवर्सिंग हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनी थी, कर लिया, लेकिन वापस आ गया, या तो यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है, या प्रॉफिट बुकिंग करो फिर बाद में लीजिए, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसमें अब होगा। अगर अब आ जाता है तो ये मतलब के लगभग ये भी ध्यान रखना, इस महीने, इस साल तक, अक्टूबर नवंबर तक इसी रेंज में रह सकता है, जिस रेंज के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब बात करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करता है वो देख लेते हैं। अगर इसको इसमें मिला दे तो कैसा रहेगा, ये देखिए, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है किस तरह से, देखिए 23%, 38%, 50%, 61%, 78% ऊपर के टॉप से लेके नीचे की तरफ आ रहा था, नीचे की तरफ आया और फिर बाद में नीचे की तरफ, अभी प्रेजेंट टाइम में देखो 61%। अब देखना यहाँ, ये भी देखना एग्जैक्ट यहाँ रेजिस्टेंस बना हुआ है और यहाँ पर इसमें 61% है, 365 के लगभग है, तो 300 अगर 61% की रिट्रेसमेंट के लगभग आता है, पहले एक तो 61% की रिट्रेसमेंट है, यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है, वो रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा, तो उन चीज़ों को देख के अपने बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी 380 जो 60-70 हमने डिस्कस किया उस लेवल पे। उससे पहले स्टॉक से दूर रहना है, कोई मतलब नहीं है, कुछ एक चवन्नी नहीं मिलेगी इनमें अगर इन्वेस्ट करने से, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में कंसोलिडेट कर सकता है, इसको ब्रेकआउट होगा तभी एक अच्छा मूवमेंट आएगा। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा आपको तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कंटेंट अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो उसमें ये कमी रह गई है, उसमें सुधारने की दोस्तों कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।